नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। ऐसे मेरे भाई जो यह बोल रहे हैं कि मैं सर उत्तर प्रदेश का मतलब तैयारी करना बेकार है, वो एक तरह से भड़का भी रहे हैं बच्चों को। भड़काना मतलब कि इन द सेंस शायद भले ही अपने पढ़ रहे हों लेकिन दूसरों को बोल रहे हैं। हमारी बात प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है माननी महोदया, आप लोग एक तरह शिक्षक बनने वाले हैं तो किसी को जज करने से पहले थोड़ी देर बातें तो सुन लिया जाए। अगर आप नए हैं तो भी सुन सकते हैं, अगर ना नए हैं तो भाई आप चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको पता है मैंने हर बार वही चीज़ दिया है। भले बहुत सारे बच्चों को बुरा लगता है तो लगे उनको बुरा, है ना, 2-4 रुपए के लिए मतलब अपनी एक तरह से कीमत वो गिरा देते हैं। तो खैर उनकी एक तरह से मेंटेलिटी है, जो भी वो करें। लेकिन खैर हमारी बात थोड़ा सा सुनिएगा, 2 मिनट 3 मिनट बस दे दीजिए अपना। वैसे तो फालतू की वीडियो देखते हैं जब आप तो बहुत सारे अपना टाइम खर्च करते होंगे, बस 2 मिनट हमारे साथ रहिएगा। देखिए पहली बात तो यह है, अगर आप यह सोच रहे हैं कि भर्ती हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी ना, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसे ही बातें मैं अगर बात करूँ बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, तो बीपीएससी को लेकर भी बच्चे यही सोच रहे थे। पहले तो हंगामा हुआ, आपको पता है, एक बहुत भयंकर, मतलब वहाँ पे धरने हुए शिक्षक भर्ती को लेके, बीटेड को लेके। बाद में बीटेड जब बंद किया गया तो उनको समझ में आया, हाँ देर में समझ में आया हाँ हमारे लिए फ़ायदा है बीटेड बंद किया जा रहा है, जो उसके फ़ायदे हमारे पास हैं, पैसे बच रहे हैं प्लस टाइम बच रहा है। और एक ही पता है, जब तक केंद्र सरकार भी, क्योंकि राज्य सरकार मानी हुई है जब सीटेट हमारे यहाँ वैलिड, तो बीटेड कराने का कोई मतलब भी नहीं है। बाद में समझ में आता है उनको, क्योंकि हर बच्चा बाद में समझ जाता है, पहले तो वो भड़क जाते हैं दूसरों की बातों को लेके। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी बातों को ध्यान सुनिएगा। जो बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती देने वाले वो समझ गए होंगे कि भाई कितना कम समय मिला है, इतना ही कम समय, इससे भी कम समय आपको मिलने वाला है, यह दिमाग में रख लेना। क्योंकि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वक्त रहते अगर समझ जाओगे ना यही बेहतर है, क्योंकि जब वक्त आएगा ना तो समझने का मौका नहीं देगा मेरे भाई। इस बात को बखूबी आप समझ सकते हैं, समझदार है ना तो समझ सकते हैं, क्यों नहीं समझ सकते, बिल्कुल समझा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ग्रेजुएट हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। तो बस हम यही कहना चाहते हैं आप सभी से कि जो लय आप बना के रखे हुए हैं तैयारी का ना, प्लीज़ मेरे भाई उसको मत तोड़ना। अगर आप सच में चाहते हैं एक सीट अपना फिक्स करना, अगर 500 भी सीटें आती हैं तो उसको 499 बोलना, है ना, क्योंकि एक तो आपका है ना। अगर ऐसी ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा ख्वाब देख रहे हैं आप और इतना कॉन्फिडेंस है, तो इस लेवल को मतलब मत डाउन होने देना अपने। जिस प्रकार से, जिस वे में आप तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी करते रहना मेरे भाई। नहीं तो फिर यह समझ लेना, अगर इस बार भर्ती हाथ से निकल गई ना तो फिर रोते रहोगे मेरे भाई, रोते रहोगे। सच बता रहा हूँ, एक एक नंबर से जिन बच्चों का पिछली बार वाला रुका हुआ है शिक्षक भर्ती ना, पागलों की तरह खूंखार एकदम, मतलब कि शेर की तरह वह इस समय लपट एकदम उनकी पड़ी हुई है। दिन भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, जब मौका मिलता है तब पढ़ते हैं। रियलिटी तो यह है, भले आपको कहें कि मत पढ़ो भर्ती नहीं आएगी, लेकिन अपने पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। हर दोस्त कमीना होता है, कहा नहीं गया है, नहीं भी ये कहावत है, ये रियलिटी है। ठीक है ना। और दूसरों से थोड़ा सा बच कर रहें, दूसरों को चीज़ों को लेकर। और दूसरी तरफ मैं ये बात कर लेता हूँ, कितनी कंपटीशन रहने वाली है आपको पता है। बहुत सारे बच्चे ये भी किए हैं सर कंपटीशन में, आपको बता देता हूँ कंपटीशन से आप चौंक जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है आप खुद समझ सकते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती को देख सकते हैं। अभी फिलहाल में स्टार्टिंग में कम फॉर्म आ रहे थे, लास्ट में जब डेट बढ़ाया जा रहा है तो फॉर्म बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या बात है भाई, मतलब यह वैसे लोग हैं ना जो लास्ट समय यह सोच कर बैठे होते हैं अब फॉर्म तो नहीं भरना है, चलो लास्ट समय, लेकिन जब डेट बढ़ गया अरे भर देते हैं। क्या दिक्कत है, भर दो। खुदा ना खाता अगर 1-2 पत्ता मेरा निकल गया एक का तो भाई लह जाएगा। तो ये बातें होती हैं यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचना है। आपके पास 18 लाख बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में, केवल 18 लाख प्लस हो जाएंगे इस बार। तो 18 लाख का कंपटीशन है बीएड बीटीसी का। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं अपना, और क्या अपनी रणनीति बनाए हुए हैं, तो भगवान ही जाने। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में जो सिलेबस है वो डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफ़ाइन है, आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि क्या क्या पढ़ना है। फिर भी अगर तैयारी लूज है ना तो फिर प्रभु ही जाने आपका क्या होगा। धन्यवाद। मेरा इतना ही कहना था कि आप लोग मेरे फैमिली हैं, तो इस फैमिली को मैं ये नहीं चाहता कि भाई बच्चे भटकें, मेरे भाई मेरे बहन भटकें। उनको एक तरह से सही रास्ता दिखाया जाए, तब तक कम से कम उनको रास्ता दिखाया जाए जब तक भर्ती तो नहीं आ जाती है, क्योंकि वह तभी तक मार्ग को भटकेंगे। उसके भर्ती आने के बाद तो तैयारी में जुट जाएंगे, फिर कौन भैया कौन पापा कौन बहिनी, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। बस वो पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ना, तो तब तक तो हम आपको ले सकते हैं, लेके चल सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारा साथ दें और भटके नहीं, मार्ग को भटकना नहीं है, मार्ग पे चलना है हमें।
धन्यवाद।